राधे। आप सभी का राधे सख्य चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का चैनल है, जिसमें अब ये पुरुषोत्तम का महीना के महात्म चला आ रहा है, जिसमें आज 27वां अध्याय है। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे। इसमें इसी तरह की छोटी छोटी कथाएँ और छोटे छोटे आगे के लिए कि भी क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, वो आपको मिलते रहेंगी। और आज सभी को पुरुषोत्तम महीने की कमला एकादशी की बहुत 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 बधाई। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दंडध्वज को उद्यापन विधि बतलाकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशी सरायु को जानता हूँ। तब राजा आनंद स्त्री सहित उसकी पूजा करने लगे। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोले, सुंदरी, राग द्वेष वाले गर्दव नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। अद्भुत शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोली, पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए जो पति ही देवता, इस तरह की प्रिया का वाक्य सुनकर अंगीकार उसके राजा पुत्र और राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस व्रत की विधि में स्थित तपोनिधि राजा की प्रतिव्रता रानी तत् सेवा में तात्पर्य रहती थी। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम माह समाप्त होने पर वहां पर विमान आया। विमान पर चढ़कर वे सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। हजारों जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवा करने से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, श्री पुरुषोत्तम माह में अनजाने में उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया। वह सुंदर शरीर धारण कर विमान चढ़कर गोलोक को चला गया। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा में मेरे से कहिए। उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह बंदर कौन था? उसने क्या आहार लिया? कहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ जाने ही पुरुषोत्तम माह में स्नान करने का क्या फल मिला? श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कर्म में कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी किसी धार्मिक कर्तव्य न करता है। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता है। एक नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अत्यंत कठिन हो गया। वह माली उसकी दीन दया करता हुआ बोला, हे कदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कदर्य माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता है। इससे उस माली को उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली के अंदर विश्वास से अपने समान बाड़ी तथा अपने उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ ने दुर्लभ कर्तव्य बेचने से बचे फलों को आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता है। जब बाड़ी का मालिक पूछता तो वह सत्य बोलकर बहाना करता है। इस तरह बुढ़ापे में गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि का जन्म 27 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए काठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले विद्वान कहते कि बिना फल के भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों के मुद्गलों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देख उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज बोले, यह कर्दव्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले लोभी धन के लोभी का कुछ सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ भी बड़े बड़े पाप करता रहता है। बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोधित भरे हुए वचन बोले। वह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको भी
इसको बाद में मिलेगा। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कामिदा एकादशी ये सावन मास के कृष्ण पक्ष की